शांति। आपका प्रश्न है, बहुत लोगों ने साइंटिफिक रीजन से बताया है कि शिवरात्रि के रात को और शरद पूर्णिमा की रात को नहीं सोना चाहिए, तो ऐसे में स्लीप साइकिल कैसे मेंटेन होगी। उत्तर है, आपने हमें जो वीडियो बताई वो हमने देखी, वो साइंटिफिक रीति से नहीं है, वो कुंडलिनी चक्र की रीति से है कि क्यों नहीं सोना चाहिए। लेकिन ये शिवरात्रि, पूर्णिमा और अमावस्या की जो बात है वो उन लोगों के लिए है जो ज्ञान में नहीं है। ये उसका साइंटिफिक रीजन नहीं, आध्यात्मिक रीति से भी हमने समझाया है। यूट्यूब पर हमने ये टॉपिक रखा है कि कैसे हमारे सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर जुड़ा है और कैसे ये एंटेना की तरह काम करता है। उस अनुसार भक्ति में ये बातें कहते हैं, ये साइंस नहीं है। तो ये जो शिवरात्रि, पूनम और अमास वास्तव में वो अभी इस समय की बात है जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं। तो वो जो शिवरात्रि के दिन भक्ति में सारी रात पूजा करते हैं, जागते रहते हैं। इसका कारण यही है, एक तो शिव के अवतरण का फिक्स समय नहीं है, और दूसरा वो सारा संगम युग जब तक कलयुग का विनाश और सतयुग की स्थापना ना हो जाए, अर्थात पहले स्थापना होगी फिर विनाश होगा, उस दिन तक वो यहाँ इस सृष्टि पर रहते हैं। और उसकी ही यादगार है कि अगले दिन मीन्स के उस दिन सारी रात वो जागते रहते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तो ये आध्यात्मिकता से हम देखें तो वास्तव में इस समय हमारे जो कनेक्शन है परमात्मा से, हम जुड़ते हैं और उनकी शक्तियां लेते हैं, उसकी ही ये यादगार है। तो हमारे जो सूक्ष्म शरीर में सारा ब्रह्मांड जोड़ा है और उसमें जो हमारा स्पाइन है, करोड़रज्जु है, उसमें जो सारे पॉइंट है वो सारे ग्रह नक्षत्र है जो इस सृष्टि की मुख्य आत्माएं हैं, उनसे ये सब कुछ जुड़ा है। तो वास्तव में ये सब चीजें मैकेनिज्म है। जैसे टीवी के अंदर कितनी सारी चीजें बनाई होती है, तब टीवी में हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन टीवी है और एंटेना अच्छी रीति नहीं रखा है, नेटवर्क अच्छा नहीं है, रिसीवर अच्छा नहीं है, तो टीवी में कुछ नहीं आएगा, है ना। ऐसे ही हमारा जो ये सारी सिस्टम जो बनाई है इस शरीर को चलाने के लिए, और इसके लिए जरूरी है परमात्म शक्ति, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर भी कहते हैं, कॉस्मिक पावर भी कहते हैं, करंट भी कहते हैं। बहुत सारी चीजें आजकल साइंस ने भी प्रूव की है और शास्त्रों में भी अलग अलग रीति से सब बताया है। लेकिन जैसे आत्मा की शक्ति या बुद्धि और विश्व की एनर्जी, उस अनुसार आत्माएं सोचती है, समझती है और औरों को समझाती है। जब हम ज्ञान मार्ग में आते हैं तो हमारी बुद्धि शुद्ध, पवित्र से दिव्य बनती है। तब ये सारी बातें, चाहे वो शास्त्रों, चाहे कुंडलिनी चक्र, चाहे साइंस
ये सभी बातों को हम अच्छी रीति समझकर, परमात्मा से जुड़कर, अच्छी बुद्धि बनाकर ये बातों को समझ सकते हैं, औरों को हम समझा सकते हैं। इसीलिए ये जो सिद्धि बैठने की या जगते रहने की बात है, वो इनसे जुड़ी है। एक तो जागते रहना अर्थात हम इतने अज्ञान रूपी अंधकार में सब सारा विश्व सो गया है, तो हमें परमात्मा आके जगा रहा है। अज्ञान रूपी नींद से जगना है और वो जागते रहना है सारे संगम युग। यही है शिवरात्रि को सारी रात जागते रहना है। और ये जो सिद्धा रखने की बात है हमारे करोड़रज्जु को, इसीलिए नहीं सोना है ऐसा कहते हैं। लेकिन वास्तव में घर में आप टीवी कहाँ भी रखो, कैसे भी मोड में रखो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एडजस्ट किसको करना है? हमारे रिसीवर को और नेटवर्क को। तो यहाँ भी इस शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, इसमें रिसीवर भी है और एंटेना भी है और करंट भी है। अभी ये नेटवर्क को क्लियर रखने के लिए हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए, मतलब मन और बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर बनाना है। वो है नेटवर्क कनेक्शन। और जो रिसीवर है वो रिसीवर ही ये मन बुद्धि की एकाग्रता, इससे हम अपनी एनर्जी परमात्मा से खींच सकते हैं और हमारी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। आप रिसीवर को ठीक रखना है, इंस्ट्रूमेंट को नहीं। वो तो जो भी दिशा में है, आप सोते हो, चलते हो, फिरते हो, खाते हो, पीते हो, कहाँ भी हो दुनिया के कोने में, अगर रिसीवर अच्छा है तो वो काम करेगा ही। लेकिन रिसीवर अच्छा नहीं है और टीवी की पोजीशन रखो तो टीवी काम नहीं करता। ऐसे ही इस शरीर से है। भले उस दिन दुनिया में लोग जागते हैं, लेकिन मन बुद्धि की लाइन क्लियर न होने के कारण आत्मा में शक्ति नहीं भरती। पहले के जमाने की बात अलग है। अभी जो मन की सिचुएशन हो गई है, व्यर्थ नेगेटिव से भरपूर हो गई है, कोई कनेक्शन ही नहीं होगा तो कैसे रिसीवर रिसीव करेगा एनर्जी? और इंस्ट्रूमेंट तो इतना ही चलेगा। तो ये बहुत बहुत गुह्य समझने की बातें हैं। हमने ये सब कुछ साइंस अनुसार और सभी चीजों से बहुत गुह्य राज के साथ यूट्यूब पर रखा है। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। ऐसी कमेंट करनी है जिससे औरों को प्रेरणा मिले सुनने की, और वो सुने समझे तब हमारा भाग्य बढ़ता है, क्योंकि दुआ प्राप्त होती है। तो इसीलिए ये बातों में हमें नहीं जाना है। हम ज्ञानी हैं, अभी अज्ञान से नींद से उठ गए हैं और हम हमेशा कहते हैं अभी ये सब बातों को सुनना पढ़ना छोड़ो, नहीं तो बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होंगी, कंफ्यूज होते रहेंगे और शॉर्ट सर्किट होती रहेगी। और स्लीप साइकिल की जो आपने बात की, आप जब सोते हो तो क्या बैठे बैठे सोते हो? नहीं ना। तो भी स्लीप साइकिल से हमारी एनर्जी बैटरी चार्ज होती है। तो ये बातों को अच्छी रीति समझो। और मैंने ये भी कहा, अभी रखा है सतयुग में आना है तो 8 ग्रुप को अच्छी रीति
समझो कि क्या है अंदर और क्या करना है, और जिसके जैसा आपको बनना है उसकी बातों पर लगे रहो। बहुत जगह पे जाएंगे तो धोबी के कुत्ते की तरह रह जाएंगे, न घर के न घाट के। तो हम बाप समान बन रहे हैं और औरों को आप समान बना रहे हैं, जो बाबा हमेशा कहते हैं। तो अगर आप हमने जो प्राप्त किया वो बताते हैं, वो करेंगे, तो आप भी बाप समान बन जाएंगे। तो ये बहुत गुह्य राज है। हमने YouTube ऊपर शिवरात्रि का भी राज रखा है, एक बातों का। आप वो सुनो, समझो, उसको धारण करो बुद्धि में। ऐसे सुनते रहेंगे तो कुछ याद नहीं रहेगा। पॉइंट लिखो और उसको मंथन करो। जब तक आपकी बुद्धि मनन चिंतन नहीं करेगी, तब तक ना आत्मा में शक्ति भरेगी, ना योग लगेगा, और नहीं तो चक्रों के ब्लॉकेजेस खुलेंगे। ठीक है। ओम शांति।